इत्तेफाक में बरकत है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम फैज़ अहमद था। फैज़ साहब को गांव के हर फर्द की इज्जत हासिल थी, क्योंकि उनकी बातों में बड़ी हिकमत थी और उनकी ज़िंदगी सादा और पुरअमन थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ज़मीन की खेती बाड़ी में गुजारा था और अब बूढ़े होने के बावजूद भी वो गांव के बच्चों को अच्छे मशूरे देने में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन दो नौजवान, हुसन और उमरान, फैज़ साहब के पास आए। दोनों आपस में कज़न थे और कारोबार शुरू करने का इरादा रखते थे, लेकिन दोनों के ख़यालात में खासी इख्तिलाफ़ था। हुसन मेहनत और लगन पर यकीन रखता था, जबकि अमरान हमेशा शॉर्टकट तलाश करता रहता था और कम वक्त में ज़्यादा हासिल करना चाहता था। फैज़ साहब ने दोनों को बैठने के लिए कहा और उनके मसाइल सुनने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे दिल की बात वाज़ेह कर दे। हुसन और उमरान बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। फैज़ साहब ने कहना शुरू किया, किसी ज़माने की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रिज़ा था और दूसरे का नाम बिलाल। दोनों अपने अपने काम में माहिर थे। रिज़ा बढ़ई था और बिलाल लोहार। दोनों का कारोबार अलग अलग था, लेकिन उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग सरदार ने दोनों को अपने पास बुलाया। फैज़ साहब ने थोड़ी देर रखे और फिर कहानी जारी रखी। सरदार ने कहा, तुम दोनों के दरमियान क्यों लड़ाई है? तुम दोनों की महारतें एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। रिज़ा ने कहा, मैं अपने काम में माहिर हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। बिलाल ने कहा, इर्ज़ा पुराने तरीक़ों पर चल रहा है, वो नहीं समझता कि तरक्की के लिए नए तरीक़े ज़रूरी हैं। सरदार ने दोनों को देखा और कहा, अगर तुम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो तुम्हारा काम बेहतर होगा और गांव भी फ़ायदा उठाएगा। दिनों बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। रिज़ा ने लकड़ी का काम किया और बिलाल ने धात का। दोनों ने मिलकर गांव के लिए एक नया कनवा बनाया। ये कनवा इतना मजबूत और मुअस्सर था कि पूरे गांव को साफ पानी मिलने लगा और गांव की तरक्की शुरू हो गई। अब तुम दोनों समझ रहे हो? फैज़ साहब ने सवाल किया। ये दोनों भाई अपनी महारतें एक दूसरे के साथ मिलाते हुए बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। उनकी कामयाबी का राज ये था कि उन्होंने अपने इख्तिलाफ़ात को पसपष्ट डाला और मिलकर काम करना शुरू किया। हुसन ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपस में तावन करना चाहिए और एक दूसरे की खूबियों को समझना चाहिए? फैज़ साहब मुस्कुराकर बोले, जी हाँ, ये ही सच है। तुम दोनों के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हारी कामयाबी का दरवाज़ा खुलेगा। और याद रखो, इत्तिफाक में बरकत है। जब तुम दोनों अपने कामों को एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो तुम्हारी मेहनत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। अमरान ने कहा, शायद हमें अब एक दूसरे को समझकर काम करना चाहिए। हुसन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये वक्त है कि हम मिलकर कुछ बड़ा करें। इसके बाद हुसन और उमरान ने अपने इख्तिलाफ़ात को पसपष्ट डाला और एक दूसरे की महारतों का फ़ायदा उठाते हुए अपना कारोबार शुरू किया। हुसन ने मेहनत और मयार पर तवज्जो दी, जबकि अमरान ने जदीद तरीक़े अपनाए और कारोबार की मार्केटिंग की। थोड़े ही अरसे में उनका कारोबार बढ़ने लगा और गांव में भी उनकी कामयाबी का असर नज़र आने लगा। यादगार के तौर पर फैज़ साहब का कहना था, इत्तिफाक में बरकत है, और जब इंसान अपने दिलों में मोहब्बत और समझ बूझ पैदा करता है तो उसकी मेहनत में बेपनाह बरकत आती है। और इस तरह हुस्न और इमरान ने मिलकर अपने गांव की तरक्की में अपना किरदार अदा किया और फैज़ साहब की बातें उनके दिलों में हमेशा के लिए सबत हो गईं।